पैसा कमा रही तो कंप्रोमाइज करके कमा रही है, क्यों? उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास काबिलियत नहीं है, सिर्फ मर्द के पास काबिलियत है। मर्द भी फिर कंप्रोमाइज करते होंगे बहुत। कंप्रोमाइज की होगी तो हीरोइन बन गई, सुपरस्टार बन गई। यही पॉइंट इसको करिए। कंप्रोमाइज की हो गई तो हीरोइन बन गई होगी, कंप्रोमाइज की होगी तो ये हो गई होगी। सर महिला है, फ्लावर नहीं है सर। अब ये पुष्पा भी मूवी आप लोग देखे होंगे, एक डायलॉग है ना, पुष्पा समझ के फ्लावर, तो वही महिला के लिए भी आप लोग भी सोच रहे हैं क्या? सर रानी बनाना चाहते हैं, बेड शेयरिंग करना चाहते हैं, एक रात सोना चाहते हैं, बेड शेयरिंग समझ सकते हैं। अगर महिला आगे बढ़ती है तो पक्का कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ रही हो। आज कोई मंत्री बनी है, कोई विधायक बनी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई वकील है, तो ये बात सर मर्द के लिए क्यों नहीं है कि मर्द अगर ऊपर जाते हैं तो फिर मर्द के लिए क्यों नहीं कहा था कि कंप्रोमाइज करके ऊपर गए होंगे? उनके लिए तो कहा था कि पैसा देकर गए होंगे ऊपर। कोऑपरेट करो, अकेले मिलो, अकेले बाहर मिलो, भले उसके साथ शोषण होता होगा तो नहीं बोलती होगी, वो अलग मैटर है, लेकिन कंप्रोमाइज की हो जाएगी तो फिर मंत्री विधायक पे भी आप आवाज उठाइए ना सर। वो आवाज लगाती है, आवाज उठाती है। हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, बाकी इंसाफ तो हम दिला नहीं सकते हैं। आवाज ही तो उठाना है, इंसाफ तो मिलेगा ही। आप लोग आवाज उठाएंगे तो ऐसे इंसाफ मिलेगा, देना पड़ेगा। अब हम तो खुल के बोल दे, बेड शेयरिंग का बात कह दिए, जो भी मेरे साथ घटना घटी हम खुल के रखे, और जो भी महिला है अगर उनके साथ जो भी घट रहा है तो वो भी सामने आके रखे। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो लड़की के जिस्म को नोचना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ डीएमई की बेटी संजना झा है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जैसा इनका कहना है कि एक रात सो जाओ, एक रात सो जाओ, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कुछ है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत। नमस्ते। अच्छा, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बयान दे रही हैं, क्या कुछ मामला है ये? सर ये बयान नहीं, जो हकीकत है हमने वही यहाँ पे सबको बताया है, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कोई आगे नहीं आएगा। और एक हम ही नहीं, जो मेरे साथ शोषण हो रहा है या इतना हैरेस किया जा रहा है, बहुत जितनी महिला बाहर जा रही है कहीं ना कहीं वो लोग भी शोषण हो रही है। नहीं कमाएंगे तो फिर करेंगे कैसे, क्योंकि परिवार भी है और परिवार के लिए तो हस्बैंड है, बट मेरी संस्था के लिए तो हम खुद ही हैं। अच्छा, कुछ नाम आप आउट कर रहे हैं, एक्चुअल में हुआ क्या था आपके साथ? सर एक्चुअली हमारे साथ तो ये सितंबर से घटना घट रही है, और जैसे एग्जीक्यूटिव सर का नाम अजय वर्मा का नाम सुन रहे होंगे ज़्यादातर, और गर्दनी बाग के सूर्य रतन प्रकाश जी का नाम सुन रहे होंगे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो ये दोनों मिसबिहेव एक्चुअली जुबान से किए हैं, ठीक है। तो जुबान से ये किए कि नवंबर में तो आपको सूर्य रतन प्रकाश जी ये बात कॉर्पोरेट का बात किए थे कि आप कॉर्पोरेट करो हमारा, और जो भी आपको काम करना है ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है आपको होगी यहाँ पे। तो मैं कमाने यहाँ पे निकली हूँ, अगर ऐसे कमाना बिल्कुल ही नहीं, गवारा नहीं है ये सब कमाना। क्या बोले क्या था आपको? कोऑपरेट करो, अकेले मिलो, अकेले बाहर मिलो, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, अकेले बाहर कभी ऑफिस में बाहर आके मिलो। तो ये जो सर का बात था, ये जो भावना था सर का, बहुत ही गंदे रूप से था, और जो बोलने का तरीका था, क्योंकि वो बहुत ही घटिया था सर का, बहुत ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले भी बहुत बोल चुके हैं। अब बोलना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि फिर से ये दोबारा लग रहा है कि सर ही बोल रहे हैं। अच्छा। तो अब समझिए कि कॉर्पोरेट ही करना है, तो ऐसा कमा के क्या करेंगे सर कि कॉर्पोरेट, अगर महिला कमाने के लिए निकली तो हर जगह कॉर्पोरेट करे, हर जगह कंप्रोमाइज़ करे, क्यों ऐसा, क्यों महिला के साथ किया जाता है? देखिए, जब तक आप खुल के नहीं बोलिएगा तो फिर लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि आपकी तरह और भी महिलाएं जो फंसेगी इस जाल में। नहीं, हम तो बोल दिए सर, सारा खोल के बयान रख दिए, हर चीज़ बता दिए, हर चीज़ कह दिए, सब कुछ कह दिए। अब तो बहुत सी मेरे पास महिला का फ़ोन भी आ रहा है, बहुत से ठेकेदार भी हैं जो सताए हुए हैं, उनका भी फ़ोन आ रहा है। एक्चुअली बोल क्या रहे थे, एक बार दर्शकों को बताइए, बोल क्या रहे थे वो, एक आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, तभी क्लियरफाई हो पाएगा। बोल क्या रहे थे वो? सर रानी बनाना चाहते हैं, बेड शेयरिंग करना चाहते हैं, एक रात सोना चाहते हैं, बेड शेयरिंग समझ सकते हैं सर। महिला को उसी नज़र से देखा जाता है, खासकर जब ऐसे भेड़ियाँ हो तो उसी नज़र से महिला को देखा जाता है कि बाहर निकलिए तो कंप्रोमाइज पक्का करेगी, बट वो भूल जाते हैं कि महिला है,
जो सृष्टि की रचना भी होती है और सृष्टि को विनाश करने वाली एक महिला ही होती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, उसी नज़र से सब उसी को देखते हैं। नहीं, बिल्कुल सर गलत आप बात, फिर आप ये गलत कह रहे हैं कि महिला कंप्रोमाइज, ये कैसे कह सकते हैं महिला, सारी महिला कंप्रोमाइज कर लेती है? बहुत सारी महिलाएं जो कॉम्प्रोमाइज करती है। नहीं सर, कैसे, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं। नहीं करती होंगी सर, नहीं करती होंगी, या तो काम छोड़ देती होंगी इन दरिंदों की वजह से, या तो बोल नहीं पाती होंगी घर में। बहुत सा महिला के पीछे बहुत सा प्रॉब्लम है सर, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि महिला कंप्रोमाइज कर लेती होंगी? क्यों कर लेती होंगी? उनको बोलने की अधिकार नहीं है? बोल नहीं सकते हैं, आवाज़ उठा नहीं सकते? आज हम उठाए हैं कि नहीं उठाए? आज मेरे साथ बीता तो हम उठाए हैं, क्यों नहीं उठाएंगे? खुल के बोलेंगे। हाँ, बेड शेयरिंग का बात किया तो बोलेंगे, इसके लिए हमको कुछ भी, ठीक है, समाज जो भी सोचे, पब्लिक जो भी सोचे, हमको फिक्र नहीं है, बट बोलने में कमी क्यों करेंगे? हो सकता है जो भी मेरे जैसे सताए हुए बोल के आए, आगे आए। आई है ऐसी महिला मेरे पास, फ़ोन भी आ रहा है, इवन मर्द का भी फ़ोन मेरे पास आ रहा है, ठेकेदार लोग का बिल्कुल आ रहा है। डिवीज़न में जिनका भी काम रुका वो सब काम हो रहा है। आवाज़ आज उठाए तो कहीं ना कहीं सर नज़र रिजल्ट उसका आ रहा है, भले प्रशासन और सिस्टम जो भी मैं साथ नहीं दे, नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ रहा है। खुल के महिला आ रही मेरे पास कि ऐसे ऐसे दिस दैट सब हो रहा है, कि बहुत सी महिला नहीं बोल पाती है सर, नहीं बोल पाती है और कंप्रोमाइज़ नहीं करती महिला। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो पैसे के लिए, काम के लिए कंप्रोमाइज कर लेती है। ये मैं इसके लिए मैं एग्री नहीं करूँगी, बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी। महिला कर ही नहीं सकती है। महिला पे ये एक महिला है भाई, ये सोच लो कि महिला है, काम के लिए निकली है तो पक्का कंप्रोमाइज़ कर लेती होगी। अरे पैसा कमा रही तो कंप्रोमाइज़ करके कमा रही है, क्यों? उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास काबिलियत नहीं है, सिर्फ मर्द के पास काबिलियत है। मर्द भी फिर कंप्रोमाइज़ करते होंगे बहुत सी जगह पे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है कि महिला काम करने निकले तो कंप्रोमाइज़ कर लेगी, बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप डीएमए के महिला को उसी नज़र से ही देखा जाता है, महिला को उसी नज़र से ही देखा जाता है कि बाहर निकली है तो पक्का वो कंप्रोमाइज़ कर रही होगी। अगर महिला आगे बढ़ती है तो पक्का कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ रही होगी। आज कोई मंत्री बनी है, कोई विधायक बनी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई वकील है, कोई पायलट चलाते, कोई प्लेन चलाती है, बहुत सी है, तो क्या कंप्रोमाइज़ करके ही गई है? आज कोई मंत्री बनी तो क्या कंप्रोमाइज़ करके गई है ऊपर? ये कैसे कह सकते हैं महिला के बारे में? अब मर्द कोई ऊपर जाता तो इसके लिए नहीं कहा जाता कि कंप्रोमाइज़ करके गई है। मैम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जैसे कोई एक लड़की कंप्रोमाइज़ करती है, ठीक है ना, तो सब बदनाम हो जाती है कि ये भी लड़की कंप्रोमाइज़ की होगी तब हीरोइन बन गई है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं। तो ये बात सर मर्द के लिए क्यों नहीं है कि मर्द अगर ऊपर जाते हैं तो फिर मर्द के लिए क्यों नहीं कहा जाता कि कंप्रोमाइज़ करके ऊपर गए होंगे? उनके लिए तो कहा जाता कि पैसा देकर गए होंगे ऊपर। फिर ये क्यों नहीं कहा था कि हाँ पक्का वो कहीं कंप्रोमाइज़ करके ही ऊपर गए होंगे, कहीं बेड शेयरिंग करके ही ऊपर गए होंगे? ये महिला के लिए क्यों रखा जाता है कि कोई ना कुछ की होगी, बड़ी अधिकारी बन जाती तो कंप्रोमाइज़ करके ही जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनमें टैलेंट है तब गई है। सर महिला है, फ्लावर नहीं है सर। अब ये पुष्पा भी मूवी आप लोग देखे होंगे, एक डायलॉग है ना, पुष्पा समझ के फ्लावर, तो वही महिला के लिए भी आप लोग भी सोच रहे हैं क्या आप झुकिएगा? फूल है, झुकाइएगा, झुकना पड़ेगा सर। जिसके उसके लिए हमको जान देना भी पड़े तो दे देंगे खुशी खुशी। अगर मेरे पीछे बहुत सी महिला का भलाई होगा और मेरी जान जाने से हो सकता है ऐसा, तो बिल्कुल दे देंगे। क्योंकि आए दिन हमको धमकी मिल रहा है, आए दिन धमकी मिल रहा है, लेकिन कहीं मेरी भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उन लोग के लिए भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन सिस्टम भ्रष्ट है और भ्रष्ट ही रहेगी। देखिए आप डीएमए की बेटी हैं, इतने बड़े पद पे हैं, फिर आपके साथ ये घटना हो रहा है, तो सोचिए कि आम घर की जो बेटी उसके साथ क्या होता होगा, वो कैसे सोशल मीडिया पर आएगी? सर आम और डीएमए की बेटी का बात नहीं है, जो भी महिला है सब बराबर है। और आज हम आवाज़ उठाएं, हो सकता है कल कोई और आवाज़ उठाए, हो सकता है मैं देख के बहुत सी महिला आगे आए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, परेशानी हो रही है, ऐसा कह रहे अधिकारी, प्राइवेट सेक्टर का हो, सरकारी सेक्टर, जो भी सेक्टर के हो, जिस सेक्टर के भी हो सकता है मेरे कहने पे बहुत सी महिला खड़ा हो जाए आके, हो सकता है। आपको कोई पार्क में बुलाया गया था, वहाँ पर बात करने के लिए बुलाया गया था, फिर वहाँ भी कुछ हुआ था? वहाँ सिर्फ धमकी मिला था सर, उनके तरफ से कोई मिसबिहेव नहीं, कोई मिस लैंग्वेज नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बट धमकी सिर्फ मिला था कि 30 नवंबर को जो टेंडर था, ओपन टेंडर 630 ग्रुप का था, तो उस ग्रुप में हमको डालने के लिए मनाही था और डालने के लिए धमकी मिला था कि डालना नहीं है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और 30 नवंबर को हम गए तो सच में प्री प्लानिंग सब कुछ था मेरे लिए, बिल्कुल सब कुछ सेटअप रेडी था, होता है ना फिल्म का सेटअप रेडी,
उस तरीके से मेरे रेडी था। एक महिला के पीछे इतने मर्द, इतने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इतने अधिकारी सब मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं कि महिला क्यों कॉन्ट्रैक्टर बनी है, क्यों काम कर रही है, और काम करे तो कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रही है। कैसा कंप्रोमाइज? आप काम करें तो कैसा कंप्रोमाइज? जैसे आप अभी बोल रहे हैं ना सर कि महिला को जाती है तो बेड शेयरिंग करके ही ऊपर बढ़ती है, ऐसे किस काम से गई थी आप वहाँ पे? सब क्या काम था? भवन निर्माण का सर टेंडर होता है, बिल्डिंग वेयर का सर होता है, तो उसमें हम लोग भी टेंडर डालने के लिए गए। तो वहाँ पे सर पहले से क्या होता है ना, यहाँ पे बोले ना करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो 40% कमीशन लगता है, क्योंकि सरकार का जो वेतन होता है, जो भी तनख्वाह जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे पेट नहीं भरता, तो 40% ठेकेदार से लिया जाता है कमीशन के रूप में। और सबसे बड़ी गड़बड़ बात है सर, संवेदक जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम संवेदक के बीच में हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एडवांस काम जो हो रहा है ना, जो बाप दादा का काम सोचते हैं कि एक बिल्डिंग कोई पकड़ा तो उसको पकड़ के ही रखेगा, कोई जज का आवाज़ पकड़ा है, कोई मंत्री का आवाज़ पकड़ा, तो वो आवाज़ 20 साल 10 साल नहीं छोड़ रहा है कोई संवेदक में। मतलब कहने का मतलब ये कि आपके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल अभी तक किया जा रहा है। हमको पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप अपना आवाज दबा दो, मेरे साथ सो जाओ, कंप्रोमाइज कर लो, तो फिर क्योंकि उसी तरीके से महिला को देखा ही जाता है कि बाहर निकल रहे तो कंप्रोमाइज करके ही, जैसे आपने कहा ना, हो सकता है कुछ महिला कंप्रोमाइज करते, क्यों करेगी कंप्रोमाइज? पैसे के लिए? पैसा मिल जाएगा, कुछ आगे पद पे हम चले जाएंगे, ऐसा अच्छा खासा नौकरी हो जाएगा। क्यों? बिना अनपढ़ होके आती है क्या अपना टैलेंट लेके आती है? विदाउट टैलेंट कोई नहीं है यहाँ पे, सब टैलेंटेड है। बिना टैलेंट कौन सा जॉब मिल जाएगा सर? प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगा आपको बिना डिग्री का जॉब? बिना डिग्री का जॉब मिल जाएगा? सरकारी में मिल जाएगा बिना डिग्री का? मिलेगा? बताइए आप ही। तो फिर कैसे कंप्रोमाइज? क्यों करेगी महिला कंप्रोमाइज? भले उसके साथ शोषण होता होगा तो नहीं बोलती होगी, वो अलग मैटर है, लेकिन कंप्रोमाइज क्यों जाएगी? तो फिर मंत्री विधायक पे भी आप आवाज़ उठाइए ना सर, जो IAS पे उस पर भी बोले कि कंप्रोमाइज़ करके ही गई होगी। क्यों? एक कॉन्ट्रैक्टर पे ही क्यों? एक जो प्राइवेट सेक्टर पे ही क्यों? एक फिल्म दुनिया में है तो उन पे ही क्यों? जो भी ये पे है तो उस पे ही क्यों आवाज़? फिर मंत्री विधायक पे भी आवाज़ उठाइए। अच्छा, इस लड़ाई को आप कैसे लड़िएगा फिर आप आगे? चौथा स्तंभ का साथ लेंगे, सरकार से आग्रह कर गुहार लगा रहे हैं कि उस पर कार्रवाई आप कीजिए। अगर नहीं होता है, सरकार से क्या मांग रहेगा आपका? सर, सरकार से तो यही मांग है कि निष्पक्ष इसका जांच किया जाए, और जो भी इस पे दोषी है, जो आपके पास प्रूफ है, सब फुटेज है, सब कुछ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उस पद पे बैठने लायक नहीं है वो लोग। आप इस सब बातों को कैसे साबित कीजिएगा? साबित सब फुटेज है सर। फोटोज है? जी सर, बिल्कुल फुटेज है। और धमकी और ये सब बात सर तो फोन पे कोई कहता नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में महिला सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कहने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी वो बेटी है, सब कुछ है बिहार में, फिर भी कुछ नहीं है। फिर भी बिहार में मतलब बेटियां सेफ नहीं है? बिहार में क्या, पर इंडिया में बेटी सेफ नहीं है। बिहारी में नहीं, कहाँ सेफ है? दिल्ली वो खुलेआम घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? बेल मिल गया। तो देख रहे हैं कि वकील जज भी बिक जा रहे हैं, तो आदमी किस पे भरोसा करे? आप लोग पे, चौथा स्तंभ पे है भरोसा। वो आवाज लगाती है, आवाज उठाती है। हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, बाकी इंसाफ तो हम दिला नहीं सकते हैं। आवाज ही तो उठाना है, इंसाफ तो मिलेगा ही। आप लोग आवाज उठाएंगे तो ऐसे इंसाफ मिलेगा, देना पड़ेगा इंसाफ, क्योंकि सब कुछ सामने है, नजर के सामने, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। क्या लगता है कि अब पूरे देश में नियम बदलना चाहिए, खास करके लड़कियों को लेकर के नया कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जिस तरह से महिला की तरफ लड़कियों को, बच्चियों, आजकल तो 7 साल 3 साल 4 साल 5 साल बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, और फिर भी आपको इंसाफ लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? कानून क्यों नहीं बदल रही है? अगर कहा गया कि अगर महिला की नज़र उठा के भी देखा गया तो उसके लिए भी सजा है। जब देख जाइए मांगने के लिए इंसाफ, तो सजा मिलने में फिर वही बात। तो इसीलिए इतना जो भ्रष्टाचार है, इसी वजह से अगर कानून बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जो भी सिस्टम है सब कुछ बदलेगा, चाहे जो भी कंडीशन हो। संजना झा नहीं झुकेगी? बिल्कुल नहीं सर। इसके लिए हमको, अब हम तो खुल के बोल दे, बेड शेयरिंग का बात कह दिए, जो भी मेरे साथ घटना घटी हम खुल के रखे, और जो भी महिला है अगर उनके साथ जो भी घट रहा है तो वो भी सामने आके रखे, क्योंकि हम लोग का जो भी आने वाला जनरेशन है, जो भी बैक में है, वो कम से कम खुल के अपना आवाज रख सके, अपने लिए लड़ सके। अगर आज हम लोग डर के बैठ जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, खुल के नहीं बोल पाएंगे, तो हमारे आने वाले जनरेशन कैसे बोल पाएंगे? वो भी फिर दब के रह जाएंगे ना।
आपको देख करके कई सारी महिलाएं आएंगी सोशल मीडिया पर, उनके साथ भी ऐसा होता होगा लेकिन वो खुल के नहीं आएंगे क्योंकि बदनामी के डर से। क्या लगता है कि अच्छा, अब सोशल मीडिया पर आप आई हैं तो क्या लगता है आपको बदनामी नहीं हो रही आपकी? हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन क्यों डरे बदनामी से? सच में आज क्या चीज़ का, अगर सच है तो फिर डर किस चीज़ का? बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे कि हो सकता है कि महिला ही गलत हो। आई होंगी, बिल्कुल ऑफ कोर्स आई होंगी, विक्टिम कार्ड कर रही होंगी, महिला है तो उसके ये हो रही है। और मर्द से ज़्यादा महिला भी कमेंट कर सकती हैं। आजकल तो ये भी देखा जा रहा है बहुत सारे केस में कि महिलाएं भी गलती पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, बट ऐसा तो संभव नहीं कि हर केस में महिला ही गलत हो। मर्द तो दूध के धुले हुए नहीं है कि मर्द है तो दूध के धुले हुए महिला ही गलत हो। और जो भी कानून है महिला के लिए कहा तो गया है, लेकिन किया गया है। आज अगर 30 नवंबर का घटना होता तो हो सकता था कि अजय वर्मा जो जनवरी में हमको ये बात बेड शेयरिंग का बात किए, जो भी कुछ कहे मेरे साथ, हो सकता था कि नहीं कहते, सूर्यतन प्रकाश के साथ ही रुक जाता वो नवंबर का। तो आप इतने दिनों से कहाँ थी, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आई? कैसे आते सर, हमको काम करना था, काम करना था, टाइम दिए, सुधर जाइए आप लोग। महिला जो भी बाहर निकल तो ये ऐसा नहीं है कि आप कंप्रोमाइज करके ही लड़ेंगे, सिस्टम को बदलेंगे। चैलेंज किए थे, चैलेंज करके अगर आप कंप्रोमाइज कर लेते तो फिर सोशल मीडिया पर आप आती क्यों? कंप्रोमाइज कैसे कर लेते? फिर सोशल मीडिया पर आते क्यों आप? सोशल मीडिया पे आते या नहीं आते सर, कंप्रोमाइज क्यों कर लेते? किस लिए कर लेते? पैसे की कमी है, और कमी भी होगी तो कंप्रोमाइज कर लेता कोई क्या? ऐसा महिला को, तो ऐसे महिला को क्यों देखा जाता है, इस नजर से क्यों देखा जा रहा है? हीरोइन जाती बनने के लिए वहाँ पर कंप्रोमाइज का बात आ जाता है कि कंप्रोमाइज की होगी तो हीरोइन बन गई, सुपरस्टार बन गई। यही पॉइंट इसको करिए। कंप्रोमाइज की हो गई तो हीरोइन बन गई होगी, कंप्रोमाइज की होगी तो ये हो गई होगी, की होगी, की तो नहीं ना है। ये कंफर्मेशन है कि की है आपके पास प्रूफ खोजती है ना, कानून प्रूफ खोजती है ना, तो है प्रूफ। कंप्रोमाइज की होगी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़कियां आती है कि जैसे भोजपुरी में जाती हूँ तो कंप्रोमाइज का बात आ जाता है, तब जाके हीरोइन बन जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे होता है तभी तो ये बात आती है सामने। तो जो अगर कंप्रोमाइज कर जो सोशल मीडिया पे आई होंगी, जो भी आती होंगी, तो जो अपना बात रखे होंगे हाँ कंप्रोमाइज करके ही जाए, तो वो अपना दर्द बयां करे सर। वो उसके साथ जो हुआ है, हुआ होगा, जो भी हुआ है, हुआ नहीं हुआ सर, जो ऑफर किया कंप्रोमाइज करो तो आई तो कम से कम खुल के तो आई, कम से कम इतना तो हिम्मत दिखा कि खुल के आई। अब उसके लिए कहा जाए कि महिला है तो विक्टिम कार्ड कर रही है, महिला है तो ऐसे कर रही है, महिला है तो ऐसे कर रही है, तो ये तो सबको चेंज करना पड़ेगा। जो माइंड में सेट है कि महिला है, महिला है, महिला है, महिला है, तो ये कम से कम चेंज करे और कानून को भी चेंज किया जाए तो बदलाव जरूर दिखेगा। देखिए दोस्तों, संजय झा का ये कहना है कि किसी भी प्रकार से कानून को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में अभी नीतीश कुमार का सरकार है और कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिला तो सुरक्षित है ही नहीं। जिस प्रकार से संजय झा के साथ घटना हुआ है, किस प्रकार से इन्हें कहा जा रहा है कि सोने के लिए, बेड शेयर करने के लिए। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कॉमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।